स्वागत है सभी का हमारी आज की वीडियो में। आज हमारा विषय है वस्तु चित्रण। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विषय। आज का विषय है वस्तु चित्रण। यहाँ पर वस्तु का अर्थ होता है कोई भी निर्जीव वस्तु और चित्रण का अर्थ होता है चित्र बनाना। तो वस्तु चित्रण की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है कि वस्तु चित्रण किसे कहते हैं। किसी भी निर्जीव वस्तु का चित्र बनाना वस्तु चित्रण कहलाता है। अब इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों के चित्र आप बना सकते हो? कप का बना सकते हो, गिलास का बना सकते हो, मेज, मकान आदि आदि, इन सभी चीज़ों के आप चित्र बना सकते हो जो भी वस्तुएं आपको आसपास निर्जीव दिखाई देती हैं। अब वस्तु चित्रण जब आप करते हो तो आपको कुछ फायदा होता है, कुछ लाभ मिलते हैं। वो लाभ कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनको आप सीखते हो? सबसे पहले आपको अनुपात का ज्ञान होता है। अनुपात का अर्थ होता है राशियों का तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ पर कैसे अध्ययन करोगे? मान लेते हैं कि मेरे पास 10 रुपये हैं और आपके पास 20 रुपये हैं। अब हम अगर इन रुपयों का अध्ययन करें यानी कि तुलना करें, तो तुलना करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास जितने रुपए हैं उससे दुगने रुपए आपके पास हैं। तो अगर मेरे पास 1 रुपया है तो आपके पास इसका मतलब 2 रुपये हुए। तो यही चीज आपका अनुपात कहलाएगा और इसको ऐसे दर्शाया जाएगा। या अगर हम ये कहें कि मेरे पास 20 रुपये हैं और आपके पास 40 रुपये हैं, तब भी बात वही है कि जितने रुपए मेरे पास है उस आपके पास उससे दुगने रुपए हैं। तो यहाँ भी अनुपात हुआ 1:2, यानी कि अगर मेरे पास 1 है तो आपके पास दुगने हुए यानी कि 2 रुपये हुए। तो दोनों ही परिस्थितियों में 1:2 है। तो वस्तु चित्रण में अनुपात कहाँ काम आता है? यहाँ पर हम अनुपात निकालते हैं यानी कि तुलना करते हैं वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की, और हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की तुलना करके अनुपात के बारे में सीखते हैं। एक अन्य पॉइंट है, वो कहता है कि यथार्थता की आदत उत्पन्न होती है। यथार्थता का मतलब होता है वास्तविकता, जो आप देखते हो। कल्पना की बात यहाँ पर नहीं है। तो जिन वस्तुओं का चित्र बनाया जाता है वो यथार्थ होती हैं, तो आपको उनको देखकर यथार्थता की आदत उत्पन्न होगी। तीसरा है निरीक्षण शक्ति का विकास होगा। निरीक्षण का मतलब होता है चीजों का बारीकी से अवलोकन करना, यानी कि उनको ध्यान से देखना। यानी कि वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसके अलावा उसका रंग, उसका झुकाव और अन्य चीज़ों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो उसको कहते हैं कि आपकी अवलोकन शक्ति यानी कि निरीक्षण शक्ति का विकास हो रहा है। तो इन सब बातों में कई प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि वस्तु चित्रण किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि वस्तु चित्रण के अंतर्गत किन किन वस्तुओं के चित्र बनाए जाते हैं। तीसरा बनता है कि वस्तु चित्रण से कौन सी शक्ति का विकास होता है। एक और प्रश्न बनता है कि वस्तु चित्रण से हमारी कौन सी आदत उत्पन्न होती है। इन सभी प्रश्नों को आप कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर वस्तु चित्रण कितने प्रकार से किया जाता है और वस्तु चित्रण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वहां से भी कई प्रश्न इंपोर्टेंट बनते हैं। वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।